गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोगों ने जो है कि बीमी विश्लेषण के बारे में पढ़ा था और उसी पे जो है कि एक टॉपिक है बहुत अच्छा है जो पेपर में ज़्यादातर पूछता भी है। तो क्या टॉपिक है देख लेते हैं। बीमी विधि द्वारा बीमीय विधि द्वारा एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलना। तो क्या है समझ लीजिए थोड़ा। बीमी विधि द्वारा एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलना। तो इसमें करते क्या है हम लोग कि बीमा की सहायता से जो है एक पद्धति का मात्रक होगा। मतलब जैसे हम लोग कहें कि एमकेएस पद्धति, ये पहली पद्धति हो गई, दूसरी क्या हो गई सीजीएस पद्धति। ठीक है, मतलब बीमा की सहायता से एमकेएस पद्धति को किस में बदल दीजिए सीजीएस पद्धति में, या सीजीएस पद्धति को किस में बदल दीजिए एमकेएस पद्धति में। इसी को जो है इस फार्मूले के द्वारा जो हम लोग प्रूव करते हैं। तो मान लेते हैं कि किसी भौतिक राशि, कोई भौतिक राशि क्यू है, ठीक है, इसकी दो पद्धतियों में, भौतिक राशि क्यू के दो पद्धतियों में आंकिक मान क्रमशः n1 मान ले तथा n2 मान ले। ठीक, आंकिक मान क्रमशः n1 तथा n2, और जो उसके वास्तविक मान हैं या बीमाएं जो है, पहली पद्धति में बीमा u1 तथा दूसरी पद्धति में बीमा क्या मान लें u2। ठीक, फिर समझिएगा, कोई एक भौतिक राशि ले लिए है क्यों, इसकी दो पद्धतियों में आंकिक मान, पहली पद्धति में n1 मान लिए, दूसरी पद्धति में n2 मान लिए, तथा इसी भौतिक राशि की पहली पद्धति में बीमा u1 तथा दूसरी पद्धति में बीमा u2 है। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो जो इनकी बीमाएं होंगी q बराबर n1 u1 बराबर n2, इस तरह से ये किया जाए, अर्थात हमारा n1 u1 बराबर हो जाएगा n2 u2। क्लियर है यहाँ तक चीजें। अब आगे देखते हैं कैसे करेंगे कि जो भौतिक राशि दिया हुआ है, इस भौतिक राशि का बीमा जो है हम लोग क्या मान लें, ए मान लें, बी मान लें और सी मान लें। भौतिक राशि की बीमाएं ए बी सी है, और इन्हीं बीमाओं को मूल मात्रकों पर धातु के रूप में हम लोग चढ़ाते हैं। ये मैंने बताया था उस समय, ए बी सी आपका है। और साथ ही साथ जो इस भौतिक राशि की बीमा है, मान लीजिए द्रव्यमान के लिए इसका संकेत यम है, लंबाई के लिए यल है, तथा समय के लिए क्या है टी। ठीक है, तो इसकी बीमा जो हो जाएगी हमारी यम के पावर ए कर लें, एल के पावर बी कर लें और टी की पावर सी कर लें। ठीक है, क्लियर है। इतनी चीजें, द्रव्यमान का संकेत यम हो जाएगा, लंबाई का यल हो जाएगा और समय का टी हो जाएगा। उस स्थिति में इस भौतिक राशि की बीमा हो जाएगी यम का पावर ए, यल का पावर बी, टी की पावर सी। ठीक है, याद चीजें। लेकिन हम लोगों ने मान के चला है कि दो पद्धति कम से कम, यानी प्रथम पद्धति और द्वितीय पद्धति। तो प्रथम पद्धति में आंकिक मान जो भी होंगे और द्वितीय पद्धति में आंकिक मान जो भी होंगे वो तो अपना उसका फिक्स होगा, बस फर्क पड़ेगा बीमाएं। तो प्रथम पद्धति में जो है कि इस भौतिक राशि की बीमा अगर हम मानना चाहें तो हम लोग मान लेंगे m1 a L1 b T
T1C, ये प्रथम पद्धति है। मतलब ये एक तरह से आपका क्या है U1 है। और द्वितीय पद्धति में इसी का मान अगर हम मानना चाहें तो U2 बराबर हो जाएगा M2A L2B T2C। क्लियर? M1A L1B T1C और M2A L2B और T2C, ये तो आपके पद्धति में बीमाएं होंगी। प्रथम पद्धति में ये बीमा हो गया, द्वितीय पद्धति में ये बीमा हो गया। तो अभी हम लोगों ने कहा था कि आंतरिक मानों और बीमाओं गुणनफल जो है प्रथम पद्धति में ठीक जो है कि द्वितीय पद्धति में। तब अगर ऐसा करना चाहे तो हम लिख देंगे N1 U1 बराबर N2 U2। तो इसका मतलब जो है कि N1 इसी तरह आंतरिक मान जो भी U1 लिखना चाहे तो लिख दीजिए M1A L1B T1C। ठीक है? और आगे देख लीजिए हमारा जो है N2 M2A L2B T2C। क्लियर? यहाँ तक चलिए। अब इसमें ये पहली पद्धति में होगा तो इसका मान दिया होगा और बीमा आपको पता करनी होगी। दूसरी पद्धति में अगर आंतरिक मान पूछ रहा होगा तो आंतरिक मान जो निकालना होगा तो आंतरिक मान निकालेंगे और साथ ही साथ जो है कि ये बीमा बदलेगा तो कुछ आपका इस तरह से प्राप्त होगा। देख लीजिए हमारा आपका प्राप्त हो जाएगा तो N2 बराबर N1 और ये आपका आ जाएगा M1A L1B T1C। क्लियर है? अब नीचे आपका आएगा ये पार्ट नीचे आएगा तो M2A L2B T2C। ठीक है? क्लियर यहाँ तक चीजें? अथवा कर लें N2 आपका आ जाएगा N1 तो इस तरह से रहेगा और इसके लिए आपका आ जाएगा M1 बटे M2 होल के पावर T आ जाएगा L1 बटे L2 होल के पावर क्या आ जाएगा B आ जाएगा और T1 बटे T2 होल के पावर क्या आ जाएगा C आ जाएगा। ठीक है? इतनी चीजें आपका है। यानी एक पद्धति से मात्रक को दूसरे पद्धति मात्रक में बदलने के लिए इस बीमा का हम लोग क्या करेंगे, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। और जैसे हम लोग कहते हैं ना किलोमीटर पर सेकेंड पता है, तो हम लोग इसे बदलते हैं किलोमीटर पर 1000 कर लेंगे या किलोमीटर प्रति घंटा है, किमी प्रति घंटा है तो 1000 किलोमीटर को 1000 कर लेंगे मीटर हो जाएगा और घंटा हो जाएगा आपका 3600। ये आपका आ जाता है 5/18 मीटर पर सेकेंड। ये तो हम लोग सीधे करते हैं, लेकिन ये ऐसा तो नहीं करना है, हमें करना है इस बीमा की सहायता से एक पद्धति की मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलना। तो चलिए इसी पे एक एग्जाम्पल देखते हैं जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो है क्या, देख लेते हैं एक सवाल। क्वेश्चन है G = आपका होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है? ये आपका SI पद्धति में या MKS पद्धति मात्रक आप जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको जो है आप CGS पद्धति में बदल दीजिए। मतलब किसमें बदलना है? CGS पद्धति। ठीक, तो CGS पद्धति बदलना है तो आपका देखिए ये आंतरिक मान है, सॉरी N1 आपका दिया है 9.8। पहले से लिखेंगे हाँ दिया है आपका
L1 बराबर 9.8 हो जाएगा। अब U1 बराबर अगर आपको लिखना हो तो इसका पहले बीमा निकालेंगे। तो दूरी है तो L होता है L t के पावर -2 होता है। ये तो आपका बीमा है किसका, गुरुत्वीय त्वरण का। अब दूरी के लिए L1 मान ले और समय के लिए क्या मान ले, T1 मान ले। L1 और ये बीमा ठीक। L2 तो आपको निकालना है, ये तो हम निकाल लेंगे वहाँ से। अब बच्चा U2, तो सीजीएस पद्धति में सेमी ग्राम सेकेंड। तो सीजीएस का मतलब ये हुआ कि जो दूरी मीटर में है वो किस में बदलनी चाहिए। तो पहले इसका बीमा निकाल लेंगे तो L2 T2 के पावर -2, ये आप इससे कर लेंगे। अब यहाँ रख देंगे तो हम लोगों ने फार्मूला निकाला था N2 बराबर L1 तो होगा ही, रख देंगे। और ये होता था L1 बटे T1 और L1 बटे L2, इस तरह से हो जाएगा। और साथ ही साथ T1 बटे T2 के पावर माइनस कितना लिख लेंगे। तो L1 आपका है 9.8, रख लीजिएगा। L1 पहले किस में है, ठीक है, मीटर में है, तो मीटर में रहने दीजिए या इसी को सेमी में बदल दीजिए। 1 मीटर बराबर कितने सेमी थे, 100 सेमी, ठीक। और नीचे L2 तो सेमी में है, तो आपका सेमी में आ जाएगा 1 सेमी। क्लियर। और समय दोनों केसों में वही है, T1 भी वही है, T2 भी वही है। तो 1 सेकेंड जो भी हो -2, ठीक। तो देखिए ये आपका इस सेमी से सेमी कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 980। तो N2 आपका कितना आ गया 980। अगर आपको बीमा लिखना होगा तो हम लोग जो है कि बीमा लिख रहे थे, मात्रा का भी लिखना हो आपको तो आप लिख रहे थे N2 U2। क्लियर, यही चीज़ है हमारी डिस्ट्रीब्यूशन मात्रा का दूसरी पद्धति में। तो N2 आपका है 980 कर लीजिए, और U2 आपको लिखना है। तो ये अब इसे हम किस में बदल दिए, सेमी बदल दिए। तो 980 सेमी पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अगर आप ऐसे करना चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। लिख लीजिए G बराबर हम लोग जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। तो सेकेंड तो नहीं बदलता है, चाहे जिस पद्धति में हो, तो बस 1 मीटर बदल जाएगा। तो 9.8 × 100 हो जाएगा, और ये आ गया सेमी पर सेकेंड, ठीक है। इसका मतलब ये आ जाएगा 980 सेमी पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। यानी आपका चाहे इस तरीके से चाहे उस तरीके से, आप दोनों तरीके से करेंगे बिल्कुल वही सेम रहेगा, ठीक है। तो चलिए इस पर जो है कि आप जो है कि और सवाल भी अगली वीडियो में बताए जाएंगे। फिलहाल जो है कि आप इस पर सवाल अपना लगाइएगा, देखिएगा कोई दिक्कत होगी तो अगली वीडियो में सवाल बताया जाएगा, ठीक है। थैंक यू।